नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। एमपी टेट वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा 10 नवंबर से आयोजित होने वाली है, जिसमें हम पर्यावरण अध्ययन की कक्षाएं देख रहे हैं। पिछली 3 कक्षाओं में हमने पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण लगभग 200 तथ्यों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारी पर्यावरण से संबंधित चौथी कक्षा है। आशा है आपको जरूर विषय से संबंधित लाभ हो रहा होगा। चलिए चौथी कक्षा प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व आप सभी इन कक्षाओं को एक बार अवश्य देखें, ताकि आपको परीक्षा देते समय पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्नों में निश्चित रूप से लाभ होवे। पहला तथ्य आज का, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से परिवर्तन, विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, ये पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। वन नीति, ये भी पर्यावरण संतुलन के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, ये भी इसी के लिए है। औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति, ये सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे संगठन पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए ही काम करते हैं। जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। कौन काम करता है? भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा, जिसे GEF भी कहा जाता है। अगला देखते हैं तथ्य, वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई। कब की गई थी वैश्विक पर्यावरण सुविधा, अर्थात GEF? इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। इसकी स्थापना कब की गई? रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान, अर्थात 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला तथ्य देखते हैं, UNFCCC इसके तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश नीति उपलब्ध कराता है। कौन कराता है? GEF, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। क्या कराता है? अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है। और किसके तहत कराता है? तो UNFCCC के तहत कराता है। अगला तथ्य देखते हैं, विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना कब की गई? COP7, जिसे COP7 की बैठक माराकेच से प्राप्त निर्देशों के आधार पर की गई। वर्तमान में GEF का कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्षा है। कौन है? नाओको इशी। कौन है? नाओको इशी। पलाची माड़ा, जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? केरल में। पलाची माड़ा, जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अर्थात यहाँ पर्यावरण को भयंकर मात्रा में नुकसान हुआ। ये कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान। किसको? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, इसका ही दूसरा नाम है छाता विधान। अथवा छाता विधान को और क्या कहते हैं? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया। क्या पारित किया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति।
अब इसका ये नाम कर दिया गया है। शब्दों के स्थान पर जहां कहीं भी आते हैं शब्द रखे जाएंगे। आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। अगला तथ्य देखते हैं। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतरराष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोबस्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर है विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता का मापक। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है, मिश्र सस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन, यौगिकीकर पौधों और कीट प्रतिरोध सस्य किस्में प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? महत्वपूर्ण तथ्य, मसानोबु फुफुका। क्या नाम है? मसानोबु फुफुका। ये प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। अगला तथ्य, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया। किसने प्रारंभ किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया। 10% नियम संबंधित है। किससे संबंधित है 10% नियम? ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से ये 10% नियम संबंधित है। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से ये 10% का नियम संबंधित है। जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम क्या है? जनसंख्या, उसके बाद समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र और उसके बाद में भूदृश्य। स्वपोषी, जिसे स्वपोषज भी कहा जाता है, स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। परपोषी विषम पोषणज स्तर के उत्पादन के संदर्भ में आता है द्वितीयक उत्पादकता। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादकता। और परपोषी स्तर के उत्पादन के संदर्भ में आता है द्वितीयक उत्पादकता। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। अर्थात जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा जाएगी तो वह निश्चित रूप से घटेगी, बढ़ेगी नहीं। कुछ कारणों यदि तितलियों की जाति स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वे हैं, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। तो सोचिए, तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होने के कितने सारे नुकसान हैं। पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है जीव और वातावरण के बीच। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी में जीव समुदाय और वातावरणों के मध्य इनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्नेस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। किसके नाम से? ओइकोलॉजी के नाम से पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने किया। जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। यह किसने बताया? तो यह अर्नेस्ट हेकल ने बताया था। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। यह बताया किसने? यूजीन ओडम ने। ये तथ्यात्मक प्रश्न है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई। पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे पहले संकल्पना प्रस्तावित कब की गई?
1935 में इसका प्रस्ताव लाया गया। किसके द्वारा? एजी टांसले के द्वारा। इस तथ्य को आप याद रखेंगे कि सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित कब की गई, किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो वर्ष 1935 में प्रस्तावित की गई, एजी टांसले के द्वारा प्रस्तावित की गई। प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन है, कौन कौन से हैं? पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। यह एक कार्यशील इकाई है, ये भी सही है। और इसकी अपनी उत्पादकता होती है। पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं किसका? पारितंत्र का। किसका निर्माण करते हैं? पारितंत्र का। कृत्रिम पारितंत्र क्या है? माने जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, किसी ना किसी के द्वारा बनाया गया है। तो कृत्रिम पारितंत्र क्या है? खेत है। महत्वपूर्ण तथ्य है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो वो धान का खेत है। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल ये उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं ये सभी? ये स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। झील, नदियां तथा समुद्र आते हैं, किसमें आते हैं? जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में आते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है, क्या कहलाती है? वहन क्षमता कहलाती है। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है जैविक विभव, या जैविक विभव कैसे कहते हैं? तो बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता जैविक विभव कहलाती है। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, वो क्या होता है? पारिस्थितिक कर्मता। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है सामुद्रिक, क्योंकि जल ही पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है, तो इसलिए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र ही पृथ्वी पर सबसे ज्यादा फैला हुआ है। पृथ्वी पर विद्यमान जल मंडल में समुद्री जल कितना होता है? लगभग 97% भाग। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। ये समुद्री जल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद कौन करता है? वनारोपण, वनों को आरोपित करना, ये भी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। वर्षा के जल का प्रबंधन करना अर्थात उसे बचाना, रोकना, ये भी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। और जैव मंडल भंडार। आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का एक प्रमुख कारण है, क्या है? वनोन्मूलन, माने वनों को बड़ी तेजी से अपने भारत में काटा जा रहा है और यही पारिस्थितिक असंतुलन का सबसे प्रमुख कारण है। वह कार्य जिससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है, वृक्ष काटना, इससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त है। किसको प्राप्त है? सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त है। किसमें? पारिस्थितिकी तंत्र में। तो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त है। किसे प्राप्त है? सर्वाहारी को प्राप्त है। पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवीय संगठक नहीं है। क्या नहीं है? वायु। ये पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवीय संगठक नहीं है।
पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, क्या है? सौर ऊर्जा। ये पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं वे कौन होते हैं? कवक और जीवाणु। ठीक है ना। चलिए, इस प्रकार से अभी यहां तक हमने अपनी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित चौथी कक्षा का अध्ययन यहां से किया। पांचवी कक्षा अब हम अगले चैप्टर में देखेंगे। धन्यवाद।